बच्चों, झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Alright kids, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग पार्ट 2, जिसमें हम स्टोरी देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था दैट there are 3 parts of the story, beginning, middle and end, right? तो हमने सीखा था पार्ट स्टोरी हम कैसे बनाते हैं। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे और हम पार्ट 2 उसको, हमारा जो स्टोरी राइटिंग का पार्ट 2 है वो यही है, हम स्टोरी बताएंगे, ठीक है। So, the story of today is The Thirsty Crow. Let's learn how to write a story with all the elements. So, title of the story is The Thirsty Crow. Thirsty Crow, okay? The Thirsty Crow. तो आई एम श्योर हम सभी ने बचपन में ये स्टोरी हम सुनते हैं और देखते हैं कि थर्स्टी क्रो की स्टोरी क्या होती है एंड व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो हम लास्ट में देखेंगे। सो फर्स्टली लेट्स बिगिन विद द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ऑन one hot day, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. On hot day, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. एक दिन एक बहुत ही गर्मी थी उस दिन एक thirsty crow सब जगह सब fields में सब जगह पानी ढूंढ रही थी पीने के लिए। बहुत ही thirsty थी, बहुत प्यासी थी। For a long time he could not find any. बहुत ही देर तक, बहुत ज़्यादा ढूंढने तक भी उस क्रो को पानी नहीं मिल रहा था कहीं। बहुत ही प्यासा क्रो था और बहुत टाइम से पानी नहीं पिया था, और इतना घूमने के बाद भी कहीं पानी नहीं मिल रहा था। उस वजह से इतनी देर से, इतने दिनों तक पानी ना पीने की वजह से उस क्रो को इतना वीकनेस लग रही थी, इतना वीक फील कर रहा था। ही फेल्ट वेरी वीक, उसको इतना वीक लग रहा था कि मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उड़ भी नहीं पा रहा था। उसकी सारी होप खत्म हो गई थी, ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप। ही फेल्ट वेरी वीक, ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप। सडनली ही सॉ अ वाटर जग। तो हमने यहाँ बिगिनिंग में क्या देखा? हमने बिगिनिंग में देखा, हमें बताया गया है कि एक बहुत ही ऑन अ हॉट डे एक क्रो है, देयर इज अ क्रो, ठीक है, जो कि बहुत ही थर्स्टी है, पूरी जगह हर जगह पानी ही ढूंढती जा रहा है, और पानी ना मिलने की वजह से कमजोरी हो रही है और अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है वो क्रो, ठीक है, पानी ढूंढने के लिए। तो उसको एक बार में सडनली सॉ अ वाटर जग, उसको कहीं पे वाटर जग दिखता है, ठीक है। वो पड़ा होता है किसी पेड़ के नीचे, ठीक है। He saw water jug below the tree. He flew straight down to see if there was any water inside. वो तुरंत ही उड़ते उड़ते नीचे आया पेड़ के पास जहाँ वो जग पड़ा था पानी का। उसमें जाके देखा कि उसमें क्या कुछ पानी है। पानी का जग था तो हो सकता है उसमें कुछ पानी हो। Yes, he could see some water inside the jug. उसको कुछ पानी दिखा जग के अंदर, ठीक है। मिडल ऑफ द स्टोरी पे आते हैं। द क्रो ट्राइड टू पुश हिज हेड इनटू द जग। अब क्रो ने क्या करा? क्रो ने कोशिश की कि उस जग में पानी डाले, सर डाले। अब ऐसा जग है, ठीक है, अब ऐसा जग है, लेकिन इसका तो माउथ बहुत बड़ा है, लेकिन उस जग का माउथ छोटा था। अब उसने क्या किया? क्रो ने अपना सर डालने की कोशिश की। The crow tried to push his head into the jug. Sadly, he found that the neck of the jug was too narrow.
सैडली उसको क्या पता लगा कि जो जग का नेक है वो बहुत नैरो है, इसका तो ब्रॉड है बट उसका जग का जो नेक है बहुत नैरो है, बहुत ही छोटा सा नेक है। Then he tried to push the jug to tilt for the water to flow out, but the jug was too heavy. ना अब उसने क्या कोशिश किया, क्योंकि उस जग का नेक इतना नैरो था, उसका सर अंदर नहीं जा रहा था, तो उसने क्या कोशिश किया कि वो जग को पुश करके गिरा दे ताकि वो पानी टिल्ट होके बाहर को आ जाए और पानी बाहर आ जाए, वो पी ले, ठीक है। बट वो जग इतना हेवी था कि वो उससे नहीं गिर पाया। फिर क्या हुआ, the crow thought hard for a while, then looking around he saw some pebbles. तो क्रो ने बहुत कोशिश की उस जग को नीचे गिराने की, टिल्ट करने की, बट वो गिरा नहीं क्योंकि वो बहुत हैवी था। तो क्रो ने फिर आसपास देखा, क्रो ने जग को गिराने के लिए हार मान ली, लेकिन फिर उसने आसपास देखा तो उससे पेबल्स, स्टोन्स दिखे। अब जब उसे वो पेबल्स और स्टोन्स दिखे तो उसने फिर क्या सोचा, लेट्स कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी। He suddenly had a good idea, उसको एक आइडिया आ गया। He started picking up the pebbles one by one. अब उसने one by one pebbles उठाने शुरू किए, ठीक है, dropping each into the jug. अब उसने पेबल्स को उठा के क्या किया, अपनी चोंच से उसने पेबल उठाया और पेबल्स को उठा के जग में डालना शुरू कर दिया। पेबल्स को उठा के ऐसे जग में चोंच से डालना शुरू कर दिया। पेबल्स को उठा के, जो उसके पास में पेबल्स पड़े थे उसको उठा के जग में डालना शुरू कर दिया। As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. जैसे जैसे पेबल्स जग में भरते गए तो जो वाटर का लेवल था, अब मैं इसमें अगर बहुत सारा राइस या कुछ भी पेबल्स डाल दूंगी, जो वाटर का लेवल है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर soon it was high enough for the crow to drink. His plan had worked. अब उसने जब पेबल्स डालते गया तो वो पेबल्स भरते जब पानी उतना ऊपर आ गया जितना उसका नेक अंदर जा सके, चोंच जा सके, उतना लेवल पे आ गया, तो उसने वो पानी पी लिया और उसका प्लान वर्क करा। The plan had worked. The crow was no more thirsty. तो क्रो अब प्यासा नहीं था, अब उसकी थकान भी दूर हो गई क्योंकि उसने पानी पी लिया, राइट। तो अब इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, थिंक एंड वर्क हार्ड, यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, अब हमने मिडिल ऑफ द स्टोरी में हमें प्रॉब्लम पता लगी, शुरू में हमें प्रॉब्लम पता लगी बिगिनिंग में, फिर मिडिल ऑफ द स्टोरी तक वो कैरी फॉरवर्ड हुई प्रॉब्लम, फिर उसने मिडिल ऑफ द स्टोरी में सॉल्यूशन ढूंढा उसका, ठीक है, फिर एंड ऑफ द स्टोरी में हमें रिजल्ट पता लगा कि जो उसने सोचा कि पेबल्स इकट्ठे कर करके वो डालेगा, उसका क्या सॉल्यूशन निकला, उसका सॉल्यूशन निकला कि उसने पानी पी लिया, राइट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें ये बताता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर अगर हम उस प्रॉब्लम की तरफ काम ही नहीं करेंगे तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, राइट। तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, और अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल पाए तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमारा प्लान काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि ये स्टोरी हमने आपको बताई, ठीक है, द थर्स्टी क्रो की, वैसे ही एक और आपको मैं स्टोरी बताती हूँ रेड राइडिंग हुड की, ठीक है, विच इज नॉट इन द बुक, लेट्स टेल यू द स्टोरी फॉर रेड राइडिंग हुड, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, once upon a time there was a little girl who used to live with her grandmother and the girl name was Red Riding Hood. एक बारी एक लड़की थी जो कि फॉरेस्ट में रहती थी, जंगल में रहती थी,
और अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती थी। एंड उस लड़की का, छोटी लड़की का नाम था रेड राइडिंग हुड। ठीक है, अब हम उसे रेड राइडिंग हुड क्यों कहते थे? बिकॉज शी यूज्ड टू ऑलवेज वेयर दैट पोचू रेड कलर का विद अ हुड, तो उसकी वजह से उसे हम रेड राइडिंग हुड कहते थे। बिकॉज उसका एक ही उसके पास रेड पोचू था जो कि वो हमेशा जब निकलती थी फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, तो वो वही पहन के जाती थी जब भी वो कहीं बाहर जाती थी। So that little girl was called Red Riding Hood because she had only one red colored pochu which she used to wear when she used to go out for finding fruits for her grandmother. So एक दिन हम आपको ये बता रहे हैं, middle of the story में हम shift हो रहे हैं. Once she had gone out to collect apples in the forest for her grandmother since her grandmother was not well. So her grandmother was not well. हमें middle of the story में problem पता लग गई, ठीक है, क्योंकि उसकी grandmother was not well, so she went out to collect some apples for her grandmother. So while she was going in the forest, there was a wolf in the forest who saw the Red Riding Hood collecting the apples. Okay. So now another problem. एक problem ये कि grandma is not well because of which वो बाहर गई एप्पल लेने के लिए। ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो बाहर एप्पल लेने के लिए गई। तो अब वो जब जंगल में, फॉरेस्ट में बाहर एप्पल लेने के लिए गई तो वहाँ पे जो एक वुल्फ था उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की है जो कि एप्पल्स कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में आई हुई है। अब उसने क्या सोचा कि मैं इस लड़की को कैसे खाऊं? How will I eat this little girl? Now what happened? What happened was that the wolf thought that I will go to her house and act like her grandmother. Grandmother को कहीं पे बंद कर दूंगा. I'll lock the grandmother in a room and I'll pretend as if I'm her grandmother. And when she comes, I will eat her. Okay, eat Red Riding. तो उसने उस कमिंग वुल्फ ने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा, रेड राइडिंग हुड को कैसे आराम से खा सकता हूँ कि वो भागे ना, वो मेरे पास ही आ जाए। ठीक है, फॉरेस्ट में तो वो भाग सकती है, ठीक है, अब वो मेरे पास ही आ जाए, मेरे पास जैसे गया मैं उसे खा लूँ। तो उसने क्या सोचा कनिंग वुल्फ ने कि मैं उसके घर जाता हूँ और उसकी बीमार ग्रैंडमदर की जगह ले लेता हूँ और उस ग्रैंडमदर को कहीं रूम में बंद कर देता हूँ। तो अब grandmother, so the wolf came in the house and locked the grandmother inside the room and lied down in place of her grandmother and pretended as if she's the grandmother of the girl, the little girl, Red Riding Hood. तो उस वुल्फ ने क्या किया, ग्रैंडमदर को लॉक कर दिया रूम में और खुद बेड पे लेट गया और ग्रैंडमदर की तरह प्रिटेंड करने लग गया कि वो उसकी ग्रैंडमदर है। जैसे ही रेड राइडिंग हुड घर पहुंची, द रेड राइडिंग हुड रीच्ड द हाउस, so she saw that the grandmother is there on the bed, lying on the bed, and she is not well. She's coughing a lot. बहुत खांस रही है वो और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो रेड राइडिंग हुड क्या बताती है अपनी ग्रैंडमदर को, that grandmother, I've got apples for you, fresh apples for you from the forest. तो ग्रैंडमदर बोलती है, oh my sweet child, why don't you come to me? I will definitely eat all the apples. Please get the apples from me here. तो रेड राइडिंग हुड को क्या लगता है, रेड राइडिंग हुड को थोड़ा सा डर लगता है कि वेयरवुल्फ मेरी ग्रैंडमदर जैसी तो लग रही है, बट उनकी आवाज़ भी अलग है, उनके नेल्स इतने बड़े हैं, उनके दांत इतने बड़े हैं, the teeth are so big, the nails are so big. तो ये मेरी ग्रैंडमदर जैसी तो लग रही है, बट ग्रैंडमदर ऐसी तो नहीं थी। मैं जब गई थी तो उनके नेल्स इतने बड़े नहीं थे, इतनी जल्दी कैसे इतने नेल्स बड़े हो गए। तो फिर क्या होता है कि एक सेवियर आ जाता है, वो ग्रैंडमदर के पास जब जाती है सोच के रेड राइडिंग हुड कि वो ग्रैंडमदर है लेकिन वो है वेयरवुल्फ, तो वो चिल्लाती है जोर से जब वो वेयरवुल्फ उसको पकड़ लेता है जोर से।
तो what happens, the werewolf holds the little girl, Red Riding Hood, and says I will eat you up. और जोर से चिल्लाती है। तो फिर एक सेवियर आ जाता है, आई विल सेव यू। फिर वो क्या करता है, सेवियर वेयरवुल्फ को मारता है और स्वॉर्ड लेता है, अपना तलवार निकालता है और फिर उसको ऐसे 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 करता है डराने के लिए, और फिर उसे दूर भगा देता है और बोलता है कि डोंट कम नियर दिस लिटिल गर्ल एंड हर ग्रैंडमदर को भी रूम से निकाल के वो बेड पे लेटा देते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। सो दिस वॉज अगेन अ स्टोरी। तो अब इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि बिगनिंग में हमने बताया कि रेड राइडिंग हुड है और उसकी ग्रैंडमदर है, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट। मिडिल ऑफ द स्टोरी में हमने प्रॉब्लम बताई कि ग्रैंडमदर बीमार है, तो उस वजह से रेड राइडिंग हुड फॉरेस्ट गई एप्पल लेने के लिए, और वहाँ पे उसे वुल्फ मिला और वुल्फ ने फिर प्लानिंग करके उसके घर पे जाके ग्रैंडमदर की तरह प्रिटेंड किया और उसको खाने की कोशिश की। फिर लास्ट में एंड ऑफ द स्टोरी में सोल्यूशन क्या आया कि एक सेवियर आया जिसने ग्रैंडमदर रेड राइडिंग हुड को बचाया। तो ये एंडिंग ऑफ द स्टोरी है। सो ऐसे हम स्टोरी बनाते हैं। एंड मेरी कैट से ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी स्टोरी राइटिंग बच्चों से करवा सकते हैं। उन्हें स्टोरी राइट करने के लिए कहिए कि उनके जैसे घर में कुछ भी वो देखते हैं, एक स्टोरी वो बता सकते हैं, स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन से। कुछ भी इमेजिनरी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत मीनिंगफुल, बहुत डिलाइटफुल स्टोरी बनाइए, जो कि आप अपनी इमेजिनेशन से आप कुछ भी बनाइए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि कुछ गलती हो सकती है, आप बिल्कुल डर के बिल्कुल नई स्टोरी बनाइए। बी वेरी क्रिएटिविटी के साथ एक स्टोरी बनाइए एंड लेट्स सी हाउ योर इमेजिनेशन वर्क्स। तो आप स्टोरी बनाइए और अपनी कैट को दिखाइए। आई होप कि आपको ये दोनों स्टोरीज अच्छी लगी होंगी और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।